हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। फाइनल अकाउंट की इस सीरीज की लेक्चर नंबर 6 सम नंबर 4 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 3 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सिंपली बैलेंस शीट का सिर्फ असेट साइड बनाना सीखा था। उससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लायबिलिटी साइड बनाना सीखे थे। तो चलिए इस सम में हम सीखेंगे दोनों कंबाइन कैसे बनाते हैं, यानी कि पूरी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आ गए सम नंबर 4 में। उसमें पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज एट 31 मार्च 2017। अब देखिए सिंपली हम एक एक बैलेंस देख लेते हैं और उसको कोड भी दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अक्रूड कमीशन। अब देखिए अक्रूड कमीशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारा रिसीवेबल है, यानी कि हमें कमीशन मिलने वाला है। अभी तक मिला नहीं है लेकिन क्या मिलने वाला है, तो वो हमारा हुआ क्या, रिसीवेबल। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे असेट। उसके बाद अब देखिए अक्रूड कमीशन सिंपली 1-2 महीने में तो मिल ही जाने वाला है। तो फिर ये रिसीवेबल हुआ, कौन सा हुआ, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आया मतलब हम क्या लिखेंगे, करंट असेट, यानी कि सी। उसके बाद देखिए CITCSO। अब देखिए इसका कोई भी सब हेड हमारे पास पर्टिकुलर नहीं है, तो हम कहां पर लिखेंगे, अदर करंट असेट में। तो यहां पर लिख देते हैं सिंपली ACO। चलिए उसके बाद पर्टिकुलर है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए लैंड नाम से ही असेट, तो सिंपली पहले तो A, उसके बाद कहां पर आएगी, नॉन करंट असेट में, तो सिंपली यहां पर लिख देते हैं N। और उसके बाद फिक्स्ड असेट, और उसमें कौन सी, टेंजिबल असेट। तो हमने ये कोड दे दिया ANFT। चलिए उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए नाम में इक्विटी है, यानी कि आएगा तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, तो पहले हमने दे दिया E। उसके बाद देखिए उसमें अगर आप मेन हेड देखोगे तो 3 आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब उसमें से ये कहां पर आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में, तो लिख दिया मैंने S। और उसमें भी किस में आएगा, शेयर कैपिटल में, तो यहां पर लिख देता हूं SESS। हमने कोड दे दिया। उसके बाद आया बैंक बैलेंस। अब देखिए बैंक बैलेंस लिखेंगे तो हम असेट साइड, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले A। उसके बाद करंट एसेट तो हम सिंपली लिखते हैं C। और उसमें भी हमारे पास एक सब हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं C। चलिए उसके बाद है जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व पहले तो आएगा किस में, रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी कि वो किस साइड आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, यानी कि E। उसमें भी मैन हेड कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि S। और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि R। तो चलिए उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, कौन सी हमारी असेट है, करंट असेट। तो पहले आएगा तो असेट साइड, उसमें सिंपली करंट एसेट के साइड। करंट एसेट में हमारे पास 6 हेड हैं, सब हेड CITCSO। अब देखिए ये क्या है, इन्वेंटरीज, यानी कि I। चलिए तो नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी, तो सिंपली पहले तो लिखता हूं मैं E। उसके बाद कौन सी लायबिलिटी है, ये हमारी करंट लायबिलिटी, तो क्या लिखता हूं मैं, C। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सब हेड 4 हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए करंट लायबिलिटीज में हमारे पास 4 हेड है, STOS। अब सबसे पहला आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद आया ट्रेड पेएबल्स, तो ये कहां पर आएगा, ट्रेड पेएबल्स में, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं T। और उसके बाद आया डेटर्स। डेटर्स यानी कि हम पैसे मांग रहे हैं, यानी कि हमारे हुए रिसीवेबल्स, तो पहले आएगा असेट साइड। उसके बाद ये कौन सी एसेट है हमारी, करंट एसेट, तो उसके बाद C। और उसके बाद करंट एसेट में CIT यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां पर लिख देंगे ACT। उसके बाद 10% डिबेंचर्स। अब देखिए 10% डिबेंचर्स यानी कि हमारी क्या है, लायबिलिटी, हमारी है बोरोइंग, तो हम पहले तो लिख देंगे इक्विटी। उसके बाद कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तो हमने लिख दिया N। अब नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास 4 सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो सिंपली ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो हम लिख देंगे L। तो चलिए उसके बाद है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अब डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, पहले आया इन्वेस्टमेंट यानी कि कंफर्म हो गया असेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है और डिबेंचर रिडीम हम लॉन्ग टर्म के बाद ही करते हैं, तो वहां से हमें पता चला कौन सी असेट है या नॉन करंट असेट। उसके बाद नाम में ही इन्वेस्टमेंट है, तो FNDLO यानी कि F यानी कि फिक्स असेट। उसके बाद आता है N,
अब ये क्या हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो हम सिंपली लिखेंगे ANN। कस्टम डिपॉजिट यानी कि हमने डिपॉजिट किया हुआ है, तो पहले तो आएगा असेट साइड, उसके बाद नॉन करंट असेट तो N, और उसके बाद ये हम कहां पर लिखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर L। तो चलिए ये हो गया ANL। अब आया ग्रेच्युइटी फंड। अब देखिए ग्रेच्युइटी फंड हुआ क्या हमारे लिए, लायबिलिटी, तो पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास मेन हेड 3 है, तो ये देखो ग्रेच्युइटी फंड होता तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसके बाद हमें पता चला नॉन करंट लायबिलिटीज, तो हमने लिखा N। अब देखिए ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर L। चलिए इसको भी कोड दे दिया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी कि हमें जो टैक्स पे करने का बाकी है, जिसका हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया है लेकिन हमने पे नहीं किया है, तो हमने पे नहीं किया है तो हमारी पहले तो क्या हुई, लायबिलिटी, यानी कि मैं सिंपली लिखूंगा इक्विटी साइड। उसके बाद शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 महीनों में हम पे करने ही वाले हैं, तो क्या आया, करंट लायबिलिटी, और उसके बाद STOS, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो ECS। अब देखिए अगर आप देखोगे तो सभी के कोड अलग अलग ही दिए गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से। सिंपली पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन डेट, डेट दी गई है 31 मार्च 2017, और कंपनी का नाम है स्टार लिमिटेड, तो सिंपली हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2017 ऑफ स्टार लिमिटेड। फॉर्मेट हमने बनाया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहला पार्ट, उसमें सबसे पहला हेड कौन सा आता है, शेयर होल्डर्स फंड, तो चलिए शेयर होल्डर्स फंड हमने लिख दिया। उसमें भी सबसे पहला सब हेड कौन सा आता है, शेयर कैपिटल, तो चलिए लिखा हमने शेयर कैपिटल। अब देखिए हम सिंपली क्या देखेंगे, ESS, हमने कोड कहीं पर दिया है ESS, हाँ देखिए यहाँ पर दिया है। तो चलिए कितनी अमाउंट है, 10 लाख। सिंपली पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितनी है, 10 लाख, तो हम लिख देते हैं 10 लाख। ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए इसको येलो, चलो इसको येलो भी कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद सब हेड कौन सा आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमने सिंपली लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। अब सिंपली हम क्या देखेंगे, ESR, ESR कहीं पर हमने लिखा है, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है ESR क्या है, जनरल रिजर्व, और अमाउंट कितनी है 20,000, तो सिंपली यहाँ पर पहले हम लिखेंगे जनरल रिजर्व और अमाउंट कितनी लिखेंगे 20,000, तो चलिए लिख दी 20,000। उसके बाद हम इसको भी टिक कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर, लेकिन वो तो हमें कभी देंगे नहीं, तो वो हम स्किप कर रहे हैं। चलिए उसके बाद मेन हेड आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, तो हमने लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटीज। तो चलिए यहां पर उसमें सबसे पहला सब हेड कौन सा आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिंपली हम क्या देखेंगे, ENL। देखिए ENL दो जगह पर लिखा हुआ होगा, ENL यहां पर भी है और ENL यहां पर भी है, तो सिंपली आपको नाम पढ़ के पता इतना तो चलेगा कि बोरोइंग कौन सी है और प्रोविजन कौन सा है। तो चलिए ये क्या है, 10% डिबेंचर, हम पहले अमाउंट बोरो करते हैं, तो सिंपली 10% डिबेंचर अमाउंट कितनी है 1,30,000, तो हमने यहाँ पर लिखा 10% डिबेंचर्स और अमाउंट लिख दी 1,30,000। चलिए उसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन वो हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं दी गई है। उसके बाद आता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो भी हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पर उसकी भी अमाउंट नहीं दी गई है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन पहले हमने यहाँ पर लिखा, पहले हम इसको टिक कर देते हैं 1,30,000 को। अब देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमने लिखा यहाँ पर, तो सिंपली हम देखेंगे ENL, अभी हमने देखा था दूसरा यहाँ पर है, तो ग्रेच्युइटी फंड क्या है, प्रोविजन है लॉन्ग टर्म की, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेच्युइटी फंड और अमाउंट कितनी है 20,000, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 20,000। चलिए उसके बाद इसको भी टिक कर लेते हैं येलो। उसके बाद आता है मैन हेड करंट लाइबिलिटीज, तो सिंपली हमने यहाँ पर लिखा करंट लाइबिलिटीज। चलिए करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला सब हेड कौन सा आता है, ट्रेड पेएबल्स, तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा ट्रेड पेएबल्स। अब सिंपली हम क्या देखेंगे, ECT। अब ECT यहाँ पर है, हाँ देखिए यहाँ पर है, क्या है क्रेडिटर्स, तो चलिए क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है 4 लाख, तो सिंपली पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिटर्स और अमाउंट कितनी है 4 लाख, तो चलिए लिख देते हैं 4 लाख। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपली
4 हेड आते हैं STOS। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो यहाँ पर दिया नहीं गया है तो वो हमने स्किप किया, टी हमें दिया गया था तो लिख लिया। उसके बाद आता है O, अदर करंट लायबिलिटीज, वो भी हमारे पास है नहीं तो हमने किया स्किप। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो सिंपली हम देख लेते हैं ECS। अब देखिए ECS यहाँ पर है, हाँ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अमाउंट कितनी है 60,000, तो लिखते हैं यहाँ पर 60,000। चलिए ये दोनों हम टिक कर लेते हैं, यानी कि हमें दोबारा उनको देखना ना पड़े। पहले क्रेडिटर्स, उसको टिक किया येलो, उसके बाद आया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चलिए उसको भी हमने टिक कर दिया, यानी कि हमने उसको लिख लिया है। अब देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं असेट साइड। अब देखिए इसको मैं कट कर नीचे पेस्ट कर देता हूं, यानी कि हमारे नजर के सामने और जिगर के पास रहे। तो चलिए ये हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब देखिए सबसे पहले हम असेट साइड में सेकंड कर असेट लिखेंगे। उसमें सबसे पहला मेन हेड कौन सा आता है, नॉन करंट असेट, तो सिंपली हमने यहाँ पर लिखा नॉन करंट असेट। अब देखिए नॉन करंट असेट में FNDLO यानी कि फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया फिक्स्ड असेट। उसमें क्या आता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट आती है। तो टेंजिबल असेट हमें यहाँ पर दी गई है, हम सिंपल यहाँ पर देखेंगे कोड कौन सा, ANFT। ANFT हमने लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी गई है, तो सिंपली कितनी अमाउंट है 10 लाख। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट कितनी है 10 लाख। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए लिख दिया हमने 10 लाख। उसके बाद आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिंपली हम कोड कौन सा देखेंगे, AN और N। अब देखिए ANN हमने यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट है 30,000। तो चलिए वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितनी है 30,000, तो सिंपली हमने लिख लिया 30,000। चलिए उसके बाद क्या आता है FND, डिफर्ड टैक्स असेट, आपको कभी भी नहीं देंगे और यहां पर भी नहीं दिया गया है, तो हमने क्या किया उसको स्किप। उसके बाद आया L, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो सिंपली ANL। अब देखिए ANL हमने यहाँ पर है, हमारे पास यहाँ पर है कस्टम डिपॉजिट, अमाउंट कितनी है 1,25,000। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कस्टम डिपॉजिट और अमाउंट कितनी है 1,25,000। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,25,000। चलिए उसके बाद O, अदर नॉन करंट असेट, लेकिन हमारे पास अदर नॉन करंट असेट है नहीं, तो हम वो क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। उसके बाद मेन हेड आता है करंट लायबिलिटीज, तो हम लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज, हाँ यहाँ पर आएगा B। तो चलिए लिख दिया करंट लायबिलिटीज। और उसके बाद उसमें आता है CITCSO, यानी कि C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो वो हम क्या कर रहे हैं स्किप। उसके बाद आता है I, देखिए हम देखेंगे सिंपली ECI, हमने किसी को कोड दिया है EC, सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे ACI। तो देखते हैं ACI हमने किसी को कोड दिया है, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हमने कोड दिया है ACI, यानी कि ये हमारी हुई इन्वेंटरीज। चलिए ये अमाउंट कितनी है 1,80,000, तो चलिए वहां पर लिख देते हैं 1,80,000। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 1,80,000। चलिए उसके बाद CIT, ट्रेड रिसीवेबल। अब सिंपली हम देखेंगे ACT, हमने किसी को कोड दिया है ACT, तो देखिए यहाँ पर हमने ACT डेटर्स, डेटर्स को हमने कोड दिया हुआ है ACT, तो सिंपली ये हमारे क्या हुए ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास डेटर्स अमाउंट कितनी है 2,30,000। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले डेटर्स और अमाउंट कितनी है 2,30,000, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,30,000। चलिए उसके बाद C, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम क्या देखेंगे ACC। तो देखते हैं यहाँ पर ACC हमने कोड किसी को दिया है, देखिए बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही हुआ ये हमारे लिए। कितनी अमाउंट है 45,000। तो चलिए 45,000 पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक बैलेंस, अमाउंट कितनी दी गई है हमें 45,000, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 45,000। चलिए उसके बाद S, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, लेकिन वो हमें यहाँ पर दिया नहीं गया हुआ है, तो हम
स्किप करते हैं सिंपली उसको। उसके बाद बचा लास्ट ओ, अदर करंट लायबिलिटीज। अब देखिए यहां पर भी बचा एक, उसको हमने कोड ए सी और ओ दिया हुआ है। तो यहां पर सिंपली अक्रूड कमीशन अमाउंट कितनी है 20,000। तो चलिए यहां पर पहले लिख देते हैं अक्रूड कमीशन और यहां पर अमाउंट लिख लेते हैं 20,000। चलिए बैलेंस शीट का टोटल तो यहां पर मिल गया है फॉर्मेट में, हमें मैंने फॉर्मूला सेट किया हुआ था इसलिए। बट तो भी हम इंडिविजुअल असेट का तो हमें टोटल लगाना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। चलिए अब सिंपली पहले हम टोटल लगाते हैं शेयर होल्डर्स फंड का। तो देखिए शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड। तो चलिए उसका टोटल लगाना शुरू करते हैं। तो सिंपली 10 लाख प्लस कितनी है अमाउंट 20,000। तो हमें टोटल मिला 10,20,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,20,000। उसके बाद आया नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि 1,30,000 प्लस 20,000। तो देखिए 1,30,000 प्लस 20,000 तो हमें कितना मिला 1,50,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,50,000। उसके बाद कौन सा है करंट लायबिलिटीज हेड है, हम उसका भी टोटल लगा लेते हैं। अमाउंट कितनी है 4 लाख प्लस अमाउंट 60,000। तो हमें यहां पर मिला 4,60,000। तो चलिए लिख दिया हमने यहाँ पर 4,60,000। चलिए टोटल मान लेते हैं लायबिलिटी साइड का। चलिए पहला आया 10,20,000। तो सिंपली लिखते हैं 10,20,000 प्लस उसके बाद क्या आया नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल 1,50,000। तो किया प्लस उसके बाद आया 4,60,000। तो चलिए प्लस 4,60,000। तो 16,30,000 हमें मिल गया। चलिए अब मान लेते हैं असेट सेट का टोटल और देखते हैं इतनी अमाउंट हमें मिल रही है या नहीं। सबसे पहले सब हेड्स का टोटल लगाना पड़ेगा, वो हमें आउटर कॉलम में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले है 10 लाख, उसके बाद है 30,000 प्लस 1,25,000। चलिए तो ये हमें टोटल मिला 11,55,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 11,55,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज के सब हेड का टोटल लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले है 1,80,000। तो 1,80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000। तो चलिए टोटल मिला हमें 4,75,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4,75,000। चलिए उसके बाद मैन हेड का टोटल्स लगा लेते हैं 11,55,000 प्लस 4,75,000। तो चलिए टोटल मिल गया हमें 16,30,000। तो चलिए ये सम हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। और आपके लिए दोबारा खुशखबरी है कि आपको इस सम में भी हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं। तो चलिए खुश रहिए। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और करवाइए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर वो अच्छी बात लगी हो तो भी वो नीचे बता सकते हो। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।